अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 लेयर अनारकली फ़्रॉक जो कि स्पेशली मैंने 14 अगस्त के लिए डिज़ाइन किया है। तो आपके साथ ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पर हमारी फ़्रॉक की जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव जो है उसको कट करके इसके ऊपर स्टिच करूँगी ताकि हम इसको कुछ डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पे इसका मोटिव अटैच करने के लिए इसकी लेंथ का साइज़ लिया है 10 इंचेस और यहाँ पर इसकी जो है ना वो 1.5 इंच का मार्जिन रखा था मोटिव को अटैच करने के लिए। अब मैंने इस कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए इसकी डबल तह है और इसकी लेंथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डबल करके इसकी लेंथ है मेरे पास 52.5 इंचेस। तो इसको इस तरह से आप दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे, मतलब इसकी 4 तय हो गई हैं। ये देखें 1 2 और ये 3 4। अब दोबारा से आप इसको टर्न करेंगे, इस तरह से आप इसकी क्रीज़ बना लेंगे और फिर आपने इसकी सारी लेयर ओपन कर लेनी है और सिर्फ 2 जो हैं वो रह जाएंगी। तो उसका सेंटर करके हम इस मोटिव को स्टिच करेंगे और उसके ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। जब आप इस तरह से कपड़े के ऊपर मोटिव को अटैच करते हैं तो वो कह लें कि हमारी जो फ्रंट साइड है उसके एग्जैक्ट सेंटर में जो है ये मोटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर मोटिव को अटैच करने के लिए मैंने पहले इसको सीज़र के साथ कट कर लिया था ताकि इसकी जो है वो नीटनेस जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। अगर आप इसको एज़ इट इज़ स्टिच कर लेते हैं कपड़े के ऊपर और बाद में रोलिंग हीट के साथ आप इसको रिमूव करते हैं तो वो कह लें इतना नीट नहीं लगता, ब्लैक ब्लैक इसके एजेस हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से आप इसको कट करके उसके साथ रिमूव कर लेंगे तो फिर आपका जो है वो मोटिव ज़्यादा अच्छे से नीट हो जाता है और इसको आप खुद अपने घर पर मशीन के साथ भी स्टिच कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगी। जितने भी इसके लीव्स हैं उसके ऊपर आप इसको सिलाई लगाते जाएंगे ताकि इसका हर लीव जो है वो कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से स्टिच हो जाए। तो इसको मैंने गम के साथ मैंने मोटिव को गम लगा ली थी और अब इस तरह से इसको कपड़े के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ड्राई होने के बाद इसको अब हम मशीन के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो जिस तरह का हमारे पास एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड होगा वही हम थ्रेड यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रीन लीव्स के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ तो यहाँ पर ग्रीन थ्रेड जो है वो यूज़ करूँगी और इसके एक किनारे से सिलाई लगाना शुरू करूँगी और दूसरे किनारे पर इस तरह से वापस हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसके नीचे जो सारे छोटे छोटे लीव्स हैं उनके ऊपर भी आप इस तरह से टर्न करते जाएंगे आराम आराम से और इसको सिलाई लगाते जाएंगे। तो आप देखना एंड पर कितना जो है वो नीटनेस के साथ मोटिव जो है वो स्टिच हो जाएगा। इसी तरह इसके सारे जो हैं वो लीव्स वन बाय वन हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। फिर हम इसके फ्लावर्स के ऊपर भी इसी तरह से उसके कलर का पीच कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे और उसके एजेस पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आपने सारे मोटिव को कंप्लीट कर लेना है और फिर हम इसकी बाकी की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कितनी नीटनेस के साथ जो मोटिव है कपड़े के ऊपर स्टिच हो गया है। बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि जैसे हमने घर पर लगाया है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये स्टिच हो गया है कपड़े के ऊपर। तो इसी तरह से हम सारे मोटिव जो हैं वो वन बाय वन करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर अगेन इसका साइज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 10 इंचेस है। नीचे पर हमने 2 इंच का मार्जिन रख कर मोटिव जो है वो स्टिच किया था कपड़े के ऊपर। तो हमारे पास जो सबसे नीचे वाली फ्लेयर थी उसका साइज़ हमने 52.5 इंचेस रखा था। तो इसी तरह अब हम सेकंड इसकी लेयर लेंगे, उसका साइज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी चौड़ाई में हमने सारी जो लेयर्स बनानी है उसका साइज़ इक्वल रखना है। 10 इंचेस, इसका भी 10 इंचेस है। तो इसकी जो लंबाई है उसका साइज़ हमने लिया है 44, मतलब 8 इंच जो है वो उससे हमने कम रखना है। तो इस तरह इसकी जो थर्ड लेयर है उसका इससे कम रखेंगे, चौड़ाई उसकी भी हमने ऐसे ही सेम रखनी है। इस कपड़े को भी इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया, तो फ़ोल्ड करके इसकी भी चौड़ाई 10 इंचेस और लंबाई जब हमने फ़ोल्ड करनी है तो हमने उस इस देखना है यहाँ पर इसकी है 32।
अब इसी तरह इसकी जो पेटी है फ्रॉक की, उसकी मेजरमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर भी इसके एक साइड पर हमने मोटिव जो है वो स्टिच कर लिया है, इसी तरह से जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। अब यहाँ पर पेटी के नेक का साइज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नेक की लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई हमने जो है वो 2 इंचज़ 2.5 इंचज़ रखी थी। तो इसके शोल्डर की लेंथ का साइज़ 6 इंचज़ है और यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो 3 इंचज़ है, इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से मार्क करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब जहाँ पर अब मैं इसकी आपके साथ चौड़ाई शेयर करती हूँ। ये देखें, इसकी लंबाई जो है वो 9.5 इंचज़ है, तकरीबन 10 इंच है। हमने जो है वो ऊपर पेटी का साइज़ और 3 लेयर्स का साइज़ इक्वल रखना है। सबका हमने जो है वो 10 इंचज़ रखा था। तो ये इसकी जो बैक है वो हमने आधे इंच की जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, इसलिए हमारे पास जो फ्रंट है उसका हमने 9.5 इंचज़ लंबाई रखी थी। ये देखें, इस तरह से ये इसकी सिलाई जो है वो शोल्डर की थोड़ी सी ऊपर आएगी। तो इट्स मीन हमारे पास जो पेटी है और 3 लेयर्स हैं उन सब का साइज़ हमने इक्वल 10 इंचज़ रखा है। अब यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर को स्टिच कर लिया है और साइड से इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है, क्योंकि ये ओपन है। तो ये देखें, यहाँ पर इसकी चेस्ट का साइज़ जो है वो 16 इंचज़ और नीचे से आधे इंच की कटिंग करनी है आपने, जो कि 15 इंचज़ हो जाएगा। अब इसके साथ जो नीचे वाली हमारे पास लेयर्स हैं, हम उनके एक साइड पर सिलाई लगाएंगे चुनट्स बनाने के लिए। ये देखें, इस तरह से आप इसका धागा खींचेंगे और इसकी चुनट्स बनाएंगे। तो चुनट्स बनाने से पहले आपने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और अगेन दोबारा से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह आपने इसके सेंटर में कट लगाने हैं। तो अब जो इसका सेंटर का कट है वो आपने इस तरह पेटी के सेंटर में रखकर इसकी चुनट्स यहाँ तक बराबर लानी है और जो फिटिंग की सिलाई हमने लगाई थी, दूसरे जो कट हमने लगाए थे वो उसके बराबर रखकर आपने इस तरह से सारी चुनट्स जो हैं वो बराबर करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो आपकी सिलाई जो है वो चुनट्स बिल्कुल बराबर आती हैं सब जगह पर। इसी तरह इसकी जो नीचे वाली फ्लेयर है, इसके भी आपने किनारे पर सिलाई लगाकर चुनट्स बना लेनी है और जैसे आपने ऊपर वाली लेयर को स्टिच किया है साथ, इस तरह आप इसको भी सारे कट्स लगाकर उन कट्स के बराबर रखकर आपने इसकी ये वाली भी सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह इसके नीचे जो थर्ड लेयर है उसकी भी सिलाई लगा लेनी। इस तरह आपने सारी सिलाइयाँ लगाकर फ़्रॉक को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद अब हम ये हैंडमेड जो हैं वो बटन्स बनाएंगे, ताकि लूप्स की जगह हम इस बटन्स को ऐड कर सकें, जो कि आपको वेयर करते हुए चुभेंगे भी नहीं और बहुत ही आसानी से आप अपने मर्ज़ी के जितने मर्ज़ी जो है वो लूप्स बना सकते हैं। इस तरह हैंडमेड बटन जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसके अंदर बुकरम रखेंगे और इसको इस तरह से आप फ़ोल्ड करके धागे के साथ लपेट लेंगे और ये देखें, आप जिस तरह इसको टर्न करेंगे वैसे इसकी अच्छे से राउंड शेप आ जाएगी। अब इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है, जितने भी आपने अपनी फ़्रॉक के ऊपर लगाने हैं। तो मैंने इस तरह यहाँ पर बहुत सारे तैयार कर लिए थे। इसकी आप इस तरह से कटिंग करके को रख लेंगे और अगर नहीं तो बाद में भी इसकी कटिंग जो है वो की जा सकती है स्टिच करने के बाद। तो इस तरह से सारे बटन्स रेडी करने के बाद यहाँ पर 1 बाय 1 मैंने 1 इंच के मार्जिन से सारे बटन जो हैं वो स्टिच कर लिए थे। तो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने नेक से जो है वो 2 इंच का छोड़ के मार्जिन नीचे से सारे बटन जो हैं वो इस तरह से स्टिच कर लेने हैं। और यहाँ पर मैंने क्योंकि फ़्रॉक ओपन स्टिच करना है तो जो हमारे पास नीचे लेयर थी उसके ऊपर मैंने बटन्स ऐड नहीं किए। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से आपने फ़्रॉक के सबसे नीचे वाली लेयर को इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है और बाकी इस तरह से आपने चुनट्स के साथ स्टिच करके इसको सारे बटन्स बाद में लगाकर इस तरह से आपने इनको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हम कपड़े को नीचे से पकड़कर दोनों तरफ हाथ रख के इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाएंगे और ये इजीली जो है वो सिलाई लग जाती है। अब ये सारे बटन्स कंप्लीट करने के बाद ये देखें, इस तरह से ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएंगे और ऐसे इसकी नीट लुक आएगी। तो यहाँ पर अब हम फेसिंग के लिए कपड़ा लेंगे 2 इंच चौड़ा और जितनी आपके फ़्रॉक की लेंथ है उतना आप इसको लंबा रखेंगे। नीचे से थोड़ा सा फ़ोल्ड करने का मार्जिन छोड़ लेंगे। इस तरह से आपने पूरा रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है और ये जो पट्टियाँ हैं ये दोनों साइड हमने स्टिच करनी है नीचे से टर्न करने के लिए। देखें, इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है दोनों तरफ।
ये देखें, इस तरह से आपने इसकी गुम सिलाई लगा लेनी है कि ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए। और ये जो एक्स्ट्रा हमने बटन्स के नीचे कपड़ा छोड़ा था वो आप इस तरह से इनकी बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं और इस तरह से बाद में भी आप इनकी सारी कटिंग करके आप इसको दोबारा से दोनों जो हमारे पास कपड़े हैं, ये देखें, ये जो हमारे पास दूसरी पट्टी हमने फेसिंग इसके साथ स्टिच की थी, आप इसको इस तरह से ऊपर से बराबर रख के यहाँ से आप शोल्डर को इस तरह से बराबर करेंगे और देखेंगे यहाँ से पेटी की जो दोनों सिलाइयाँ हैं उनको इस तरह से बराबर से पकड़ के जो हमने पहले सिलाई लगाई है, ये देखें, यहाँ से आप इस सिलाई से पकड़ के ये जो दोनों सिलाइयाँ हैं उनके ऊपर ऊपर दोबारा से आप सारी सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे इस तरह से। और नीचे से ये जो हमारे पास नीचे वाली लेयर है इसको आप नहीं स्टिच करेंगे, ऐसे इसको ओपन छोड़ेंगे और बाद में इसको हम इस तरह से हेमिंग कर लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे। और अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई लगा ली है और ये देखें, ये इस तरह से कपड़ा जो है वो नीचे को इस तरह से फिर टर्न कर लेंगे आप। और जैसे मैंने पहले बताया है, आप इसको इस कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके या तो अगर सिलाई लगाना चाहें तो मशीन के साथ सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इसको हैंड स्टिच कर सकते हैं, सुई के साथ, नीडल के साथ आप इसको हेमिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, बटन्स भी इसके साथ ऐड हो गए हैं और ये इस तरह से स्टिच हो गया है। अब हम इसके ऊपर बैन लगाएंगे, तो मैं उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। बैन की कटिंग का सबसे आसान तरीका यही है कि आपने जो अपने नेक की कटिंग की हुई है उसको आप इस तरह से पहले शर्ट के जो नेक को है वो आप इस तरह से फ़ोल्ड करके सेट कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम बुकरम को डबल करके ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो बुकरम को फ़ोल्ड किया है वो मैंने ये देखें यहाँ पर 5 इंचेस तक मैंने इसको यहाँ पर फ़ोल्ड किया है। और इस तरह से अब हम इसकी जो शर्ट की हमने कटिंग की है वो इस तरह से आप इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, इसकी जो शोल्डर की सिलाइयाँ हैं वो आपने बराबर करनी है। पीछे से जो इसकी बैक नेक की हमने कटिंग की है वो आपने ऐसे इसको स्ट्रेट करके रखना है। और जो हमारे पास फ्रंट का नेक है वो जिस तरफ भी इसकी शेप जाती है आपने उसको वैसे ही ऐसे बुकरम के ऊपर सेट करके रखना है और इस तरह हम पेन के साथ इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको आराम आराम से सारा जैसे हमारी नेक की कटिंग की शेप है वैसे आप इसको मार्क कर लेंगे। और ये देखें, इस तरह से जब हमने इसको मार्क कर लिया तो यहाँ पर आपने सिलाई का मार्जिन रख कर इसकी कटिंग करनी है। अगर आप इसको एज़ इट इज़ जितना आपने पहले मार्क किया है उतनी ही आप कटिंग कर लेंगे तो आपकी जो है वो बैन की कटिंग जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, नेक के साथ पूरी जो है वो ऐड नहीं होगी। तो इसलिए आपने सिलाई का मार्जिन रख कर पीछे से इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें, इस तरह से आपने आगे सिलाई का मार्जिन फ़ोल्ड करना है और इस तरह से आपने इसको शेप में कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर बैन की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से इसकी शेप आएगी ड्रेस के ऊपर स्टिच होने के बाद। यहाँ पर अब बुकरम को कपड़े के ऊपर चिपका लिया है तो इस तरह से आप इसके साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर ली है अंदर और बाहर दोनों तरफ से। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे इसका डिज़ाइन बनाने के लिए। ये देखें, मैंने ग्रीन और पीच थ्रेड के साथ इस तरह से इसके किनारे किनारे जो है वो सिलाई लगा ली है। आप इसको सिंपल भी लगा सकते हैं। इस तरह की सिलाई मैंने जस्ट इसको लुक देने के लिए लगाई हैं। अब हम इसको अंदर से स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद इस तरह से हम इसकी कटिंग करके कट्स लगा लेंगे और कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करके आप इसको आयरन कर लें ताकि ये अच्छी तरह से नीट हो जाए। और फिर हम इसके बराबर बराबर जो हमारे पास बाहर वाला कपड़ा था एक्स्ट्रा उसकी हम पूरी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद फिर हम इसको स्टिच करेंगे। अब इसको शर्ट के ऊपर स्टिच करने के लिए हम इस तरह से बैन को फ़ोल्ड करेंगे। इसके सेंटर में हम इस तरह से कट लगाएंगे और कट लगा के आप इसको फ़्रॉक के ऊपर, ये देखें फ़्रॉक के नेक के ऊपर इसकी जो बैक नेक है उसके भी सेंटर में कट लगाएंगे और इस कट को इस तरह से आप बराबर रख कर इस तरह से
एक तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये देखें इसका किनारा जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से एक साइड पर सिलाई लगाने के बाद आप इसके दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से जब हम सिलाई लगा लेंगे तो ये देखें कितनी नीटनेस के साथ जो है वो स्टिच हो गया है। इसका जो बाहर वाला कपड़ा था उसको मैंने यहाँ पर हैंड स्टिच कर दिया है ताकि इसकी गुम सिलाई की तरह बैन जो है वो स्टिच हो जाए, इसके ऊपर कोई भी सिलाई नज़र ना आए। तो ये देखें कुछ इस तरह से काफ़ी नीटनेस के साथ ड्रेस जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर ये इसके स्लीव्स हैं, इसके स्लीव्स पर भी मोटिव ऐड किया था और ये 3 जो है वो पिनटेक्स ऐड किए थे। बहुत ही खूबसूरत सा नाइस सा ड्रेस जो है वो रेडी हुआ है। तो आपने भी इस तरह का ड्रेस ज़रूर ट्राई करना है 14 अगस्त के लिए और 14 अगस्त को अच्छे से इंजॉय